एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक होंगे और जो मेडिसिन खा रहे हैं वो ठीक हो रहे होंगे। रिस्पॉन्स सबका अच्छा आ रहा है और यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। आईबीएस ही ठीक करना है, कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना चाहिए। मेडिसिन के साथ आपको बोला गया 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए: पेशेंस, कॉन्फिडेंस, और पेशेंस तो सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है मेडिसिन के साथ। और मेडिसिन जो डॉक्टर दे रहा है ना, उस पर माइंड मत चलाओ। जो डॉक्टर दे रहा है ना, वो आराम से मेडिसिन खाओ और ब्रांडेड मेडिसिन खाओ, ठीक है। ब्रांडेड मेडिसिन पहले मेरे को भी इसका फ़र्क नहीं पता था, बट मेरे को भी इधर उधर से नॉलेज पता चली है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को जेनरिक मेडिसिन नहीं खानी है। ब्रांडेड मेडिसिन में जैसे एबॉट की होगी, इंटास की होगी, एरिस्टो की होगी, मैनकाइंड की होगी, सन फार्मा की होगी, ठीक है। ये सब अच्छी मैनकाइंड की हो गई, ये सारी आपकी ब्रांड है। इन ब्रांड की मेडिसिन खानी है आपको, ठीक है। और मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वेट चेक करके बताऊंगी। तो मेरा वेट गेन हो गया है, अभी मेरा वेट हो गया है 47.5, जो पहले मेरा था 42। 6 kg वेट गेन हो गया मेरा। और अभी तो मैंने पूरी मतलब 2 महीने मेडिसिन खाई है। अब तो कितने टाइम खानी पड़ेगी ये मेरे को नहीं पता, कितना वेट गेन होगा कैसे। बाकी मैं दूध भी लेना शुरू कर दिया मैंने। मैं शाम को ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप या 1 कप दूध लेती हूँ शाम को। और दही मैं ज़्यादा लेती हूँ, दही काफ़ी लेती हूँ मैं, ठीक है। और रेड चिल्ली मत खाना कोई भी, ग्रीन चिल्ली यूज़ कीजिए। ग्रीन चिल्ली और ब्लैक पेपर, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। और दही सबसे ज़्यादा खाइए क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होता है, ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है। ये आपको एक मेडिसिन का ही काम करेगा, ठीक है, बहुत जल्दी आपको रिकवर करेगा। और मतलब किसी को ऐसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत वगैरह ज़्यादा होती है, किसी को पाइल्स फिशर की दिक्कत हो जाती है, तो वो या तो अपने आप, अगर क्रॉनिक नहीं है तो वो अपने आप हील हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है तो आपको पहले आप आईबीएस पे काम करिए, ठीक है। आईबीएस पे काम करोगे, उसके बाद आपको मतलब प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाओगे। प्रोक्टोलॉजिस्ट ही चेक करेगा आपको कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है आपको, और आपको क्या लेज़र करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्टर ही, प्रोक्टोलॉजिस्ट ही बताएगा, ना कि गैस्ट्रो या साइकाट्रिस्ट बताएगा, ठीक है। साइकाट्रिस्ट अपना काम करेगा और प्रोक्टोलॉजिस्ट अपना काम करेगा। नाम बहुत छोटा सा है, आईबीएस। इसका नाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से इसका नाम रखना था, इरिटेबल माइंड सिंड्रोम। आईएमएस होना चाहिए था, आईबीएस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरी बीमारी क्या है, ये पूरी की पूरी बीमारी है माइंड की। वैसे 50% 60% माइंड है, बाकी ये अकेला माइंड भी नहीं है, हमारा पेट भी वर्क करता है, सब कुछ है, मतलब साथ में हर चीज़ को देती है। मतलब आपको करना क्या है, हर चीज़ को इतना, मतलब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमें खुद को नहीं पता होता कि हम स्ट्रेस में हैं। हमारी बॉडी इतनी स्ट्रेस में आ जाती है, इतना वीक हो जाती है, इतना इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है हमारी, इतनी वीक हो जाती है कि हमें बहुत जल्दी हर कोई इन्फेक्शन तो पकड़ लेता है हमें, ठीक है, बहुत जल्दी, और हमें बहुत दिक्कत होती है। और 2 मैंने आपको सिरप बताई थी, कुमारी आसव और उद्रा अमृता रिस्ट, जो आपको, जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसको बहुत हेल्प करेगी। और जिसको खाना सिर्फ साइकाट्रिस्ट मेडिसिन के साथ है, अकेली आप पे वर्क नहीं करेगी वो, ठीक है। और जिसको डायरिया है, डायरिया वाला कुर्चा रिस्ट लीजिए साथ में। मेडिसिन आपको खानी ही खानी है साइकाट्रिस्ट की, लेकिन अगर जल्दी रिलीफ चाहते हो, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिले, तो आप डायरिया वाले कुर्चा रिस्ट, और कॉन्स्टिपेशन वाले उद्रा अमृता रिस्ट और वो कुमारी आसव, या तो इन दोनों में से एक ले लीजिए या फिर दोनों ही यूज़ कर सकते हो आप। काफ़ी बेनिफिट होंगे आपको इसके साथ लेने में। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लंबी वीडियो बनाऊँ, बट मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं लंबी वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग, मतलब ये है कि मैं ऑनलाइन आके आपको मैं ये है मोटिवेट कर जाती हूँ। 9 बजे मैं डेली 9 बजे लाइव आती हूँ, डेली मेरा रूटीन है 9 बजे लाइव आने का। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आप 9 बजे मेरे से पूछ सकते हो। और
अगर आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं और आप इन मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे, कोई कहता है मेरे को 3 मंथ हो गए वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वो दिक्कत पे है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आपको टाइम लगेगा वेट गेन होने में। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसको भी पेट में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द वगैरह की दिक्कत है और डॉक्टर ने सिजास्पैक्स, कोलास्पैक्स, नॉर्मैक्सिन और लिब्रेक्स, केएलएक्स, ये सब टैबलेट अगर आपको नहीं दी है डॉक्टर ने, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन भी नहीं दी है, तो आप खुद से ऐड कर लीजिए। पेट में अगर ब्लोटिंग या वो स्टिफनिंग, टाइटनेस सब कुछ भी अगर है तो आपको खुद से मेडिसिन ऐड करनी है वो, ठीक है। अगर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करोगे तो डॉक्टर खुद लिखता है, अगर डॉक्टर नहीं लिख रहा है तो आप खुद वो मेडिसिन ऐड कर सकते हो, क्योंकि उससे बहुत जल्दी रिलीफ होगा और पेट दर्द वगैरह सब गायब हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी ले रही हूँ केएलएक्स, मेरा पहले पेट दर्द होता था, अब मेरा 1% भी पेट दर्द नहीं होता, ना मेरे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह, एसिडिटी, हार्टबर्न, डिजीनेस और हेड अटैक और एंजाइटी, पैनिक अटैक कुछ भी नहीं है। अब सारे सब कुछ नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है मेरी, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। तो आप लोग मतलब भी मैंने सब कुछ ट्राई करके मैंने लास्ट में सही कर, मेरे को गाइड करने वाले बहुत थे मेरे को। एक बंदा जुबैर नाम है उसका, उसने मेरे को इतनी बार समझाया कि तुम सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम साइकाट्रिस्ट के पास जाओ। पर मेरे को साइकाट्रिस्ट मेडिसिन से मैं डरने लगी। पता है क्यों डरने लगी? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में पहले मेरे को मेडिसिन दी थी, उससे मैं ठीक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब दिक्कत हुई, ठीक है, तो उसने मेरे को मेडिसिन खुद से ही, मेडिसिन वेलकम टैबलेट और एक डारो हेल्प कैप्सूल और एक और शायद मेडिसिन थी ओलेंजापाइन, ठीक है, ये मेडिसिन दे दी मेरे को। मैं मेडिसिन खाती गई, मेरे पेट में इससे गर्मी बढ़ती गई, एसिडिटी वगैरह सब कुछ, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ दिक्कत होने लगी। तो मेरे को लगने लगा, क्योंकि वो खुद एक पेशेंट है, वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। उसने वो मेडिसिन दी, फिर मैंने उसके कहने पे वो मेडिसिन खाई, मैं ठीक नहीं हुई, ठीक है, मैं नहीं ठीक हुई, मैं ज़्यादा बीमार होती गई। फिर उसने मेरे को एक डॉक्टर बताया, अपना डॉक्टर है सुरेंद्र खुंटे कोई, इधर एमपी से हैं। तो मैंने उधर उससे कंसल्ट किया, उसने 1200 रुपये फ़ीस मांगी, मैंने 1200 पे किया और उसने मेरे को 4 मेडिसिन बता दी, ठीक है। इतनी हैवी डोज की मेडिसिन दे दी मेरे को, ना कोई गैस का कैप्सूल दिया, ना कुछ और, कुछ नहीं दिया मेरे को उसने, बस उसने मेडिसिन बता दी, वो मेडिसिन मैं खाती गई, ठीक है। उससे और दिक्कत बढ़ती गई। फिर मैंने उस डॉक्टर को, डॉक्टर उज्जवल से सुरेंद्र भैया के कहने पे मेडिसिन ली, इसीलिए मैंने 5 दिन तक मंगवा के अपने पास रखी, खाई नहीं, क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं मैं दोबारा उसी क्रिटिकल सिचुएशन में ना आ जाऊँ, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पेट दर्द में आराम हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, कहीं मैं उसी में दोबारा ना आ जाऊँ, तो मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई, अपने पास रखी। तो फिर मैंने उस डॉक्टर को कॉल किया, जिस डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था पहले, यूपी वाले, उससे एमपी वाले से। तो मैंने उसको बोला कि आपने मेरी मतलब क्या किया, आपने फ़ीस ले ली एक बार और 10 मिनट भी बात नहीं की आपने, और मेडिसिन दे दी, और वो मेडिसिन के मेरे इतने साइड इफ़ेक्ट हो, मैं आज इतनी बीमार हो गई हूँ। वो कहता मैं कोई आप डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं क्यों इल्ज़ाम ही लगा, आपने कहा कॉल किया, मैंने कहा कितनी बार कॉल किया, कभी आपने कॉल उठाया? एक बार आपको 1000 रुपये किस लिए दिए गए थे, 1200 रुपये सिर्फ 10 मिनट बात के लिए? अरे इतना तो मैंने उज्जवल सिंह को 500 रुपये पे किया था, आधा घंटा बात की थी मेरे साथ उन्होंने। लेकिन वही बात है ना, अब उस डॉक्टर उज्जवल के पास पहले संजय जैन की फ़ीस कम थी, 500 रुपये थी, ठीक है। अब डॉक्टर संजय जैन के पास बहुत सारे लोग जाने लग गए, मतलब संजय जैन की इतनी ऐड कर दी, ऐसे समझो इतनी ऐड कर दी कि सब लोग संजय जैन के पास जाने लगे। उनको पता है ठीक होना है, अंधाधुंध पैसा दे रहा है, और वो कमाई करने के लिए क्या कर रहा है, वो फ़ीस बढ़ा रहा है। उसने 1200 फ़ीस कर दी, दूसरी बार कंसल्ट करेंगे 600 कर दी। उसने क्या दिक्कत क्या है, वो उसको मतलब मेन मोटिव क्या है, उसको पैसा कमाना है,
ठीक है। उसको ये नहीं है उसने इतनी फ़ीस बढ़ा दी। इतनी फ़ीस किस लिए बढ़ा दी? क्योंकि भाई IBS के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और वो इतना पॉपुलर हो चुका है, उसके पास इतने लोग जा रहे हैं जिससे कि वो इतना कॉस्टली हो गया है, इसने इतना कॉस्टली कर दिया है। दूसरा है विदित सर, इसकी मुझे फ़ीस पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, इनके पास भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ही है डॉक्टर उज्जवल, बहुत मतलब सस्ता डॉक्टर है, मतलब फ़ीस कम है इसकी, बट यही हालत यहाँ हो जाएगी। ज़्यादा लोग इनके पास जाएंगे ठीक होने के लिए, ये भी धीरे धीरे अपनी फ़ीस बढ़ाता जाएगा, धीरे धीरे फ़ीस बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यही बोलना है मेडिसिन को। पहले हमने संजय जैन से उनसे इसलिए मेडिसिन नहीं खाई क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा थी। अगर आप लोग भी ऐसे फ़ीस बढ़ाते रहोगे तो फिर हमें कोई और डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मतलब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपको ठीक होना है तो डॉक्टर उज्जवल से कंसल्ट करो, डॉक्टर संजय जैन के पास मत जाओ क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, इतनी फ़ीस पे करना भी मुश्किल हो जाता है। 1200 रुपये काफ़ी होता है, ऊपर से मेडिसिन भी कॉस्टली आती है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है कि रिक्वेस्ट समझ लो, सजेशन समझ लो, सलाह समझ लो, कुछ भी समझ लो भी, मैं आपको पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती। जितना मैंने किया है ना, मैं ना चाहती कोई और करे। ठीक है, और डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहिए। ठीक है, और सबसे बड़ा इसमें ये क्या होता है कि मतलब सबसे पहले तो मैं ये रखता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये चीज़ हमें शूट नहीं कर रही तो हमें नहीं खानी चाहिए। मैं धीरे धीरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने दूध, जयपुर के गैस्ट्रो ने, मैं डॉक्टर अभिनव शर्मा है जिन्होंने मेरे का दूध छुड़वाया, दही छुड़वा दिया, घी छुड़वा दिया, नमक छुड़वा दिया, मिर्च छुड़वा दी। ठीक है, सब कुछ छुड़वा दिया मेरा। तो मैं क्या खाऊं? वेट लॉस तो होगा ही। मेरा वेट लॉस होते गया, इतनी वीकनेस रहती थी, इतना मतलब ये है, पेट दर्द भी होता था, इतनी टाइटनेस रहती थी, कोई मेडिसिन से फ़र्क नहीं था। बस स्टार्टिंग के 10 दिन ठीक रहा, फिर वही दिक्कतें वापस मेरे को सेम हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, जयपुर के गैस्ट्रो को, तो वो कहते आके दिखा के जाओ, हम कॉल नहीं उठाएंगे। तो अब इतने दूर आ नहीं सकते, इसीलिए मैंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया, इसीलिए मैंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डॉक्टर उज्जवल से मेडिसिन ली मैंने, और बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनकी मेडिसिन कॉस्टली है पर कोई बात नहीं, आप डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लो, अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से ले लो। ठीक है, आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से मेडिसिन लोगे, आप लिखवा सकते हो डॉक्टर से, और डॉक्टर आपको 2-3 महीने जितने भी लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देंगे, और उसके बाद आप वो मेडिसिन किसी नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से मंगवा लो। जैसे मैं भी यूपी से ही मंगवा रही हूँ, लेकिन पास में वो मेडिकल है कोई जहाँ मेरे को सस्ती मिल जाती है, तो मैं वहाँ से मेडिकल मैं ले लेती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है अभी, मेन मोटिव यही है कि आपके मेरा मेन मोटिव ये है कि आपका मतलब पैसा वेस्ट ना हो। जैसे मैंने पे किया ना इतना, मुझे लगता है आपका पैसा वेस्ट ना हो। मेरा तो हो गया, लेकिन सबका तो ना हो ना, इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हर चीज़ की मैं वीडियो बनाती हूँ, हर चीज़ बना के डालती हूँ मैं। ठीक है, हर चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस डालती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ मैं आपको। मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं मतलब हर चीज़ डीपली ऑब्ज़र्व करती हूँ। इतना मतलब मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ IBS बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर कि IBS बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, क्योंकि मेरी रिकवरी बहुत जल्दी। बाकी मैंने बहुत जगह ट्राई किया था, गैस्ट्रो को दिखाया था, लेकिन गैस्ट्रो के पास इसका कोई इलाज नहीं है। गैस्ट्रो बोलेगा B12 डेफिशिएंसी है, ये है वो है, ऐसा कुछ करके आपको बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग B12 की डेफिशिएंसी, तो अब B12 ही नहीं, पता नहीं कितने विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप लोग इधर उधर मत भागिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए और वहीं से अपनी मेडिसिन लीजिए और खाइए बिना किसी डर के। कोई डर नहीं है मेडिसिन का, कोई नशा नहीं है, कुछ नहीं है। लोग डरते हैं साइकाट्रिस्ट, अरे ऐसा कुछ नहीं है, साइकाट्रिस्ट भी पेट की मेडिसिन देता है। ठीक है,
माइंड और पेट दोनों का कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है हमारा, माइंड और इंटेस्टाइन, गट इंटेस्टाइन और माइंड का कनेक्शन टूट जाने के कारण हमें ये सब दिक्कतें आती है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसके कारण हमारा माइंड कोई भी प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाता है, ठीक है। और IBS अगर नहीं होना जिसको, उसको खाना खाते ही नींद आएगी। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि माइंड आराम करेगा, माइंड आराम करेगा तो इंटेस्टाइन काम करेगी, खाना डाइजेस्ट करेगी। लेकिन जब हम IBS में खाना खाते हैं ना, जिसको IBS होता है, तो उसका माइंड चलता रहेगा, माइंड चलता रहेगा। खाना खाने के बाद आपका सर भारी हो जाएगा और माइंड मतलब इंटेस्टाइन हमारी इतनी ट्रिगर हो जाती है, उस खाने को लेकर कोई भी चीज़ अंदर जाएगी ट्रिगर कर देगी, सीधा हेड अटैक होने लगेगा, सिर में गैस चढ़ेगी सीधा, ठीक है। यही दिक्कत होती है IBS वालों को, यही सेम प्रॉब्लम होती है, सबको होती है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ठीक नहीं होता। आप मेडिसिन लीजिए, पेशेंस रखिए, एक दिन में नहीं ठीक होगा। आपको कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो 2 साल, कम से कम साल तो आपको देना ही होगा। साल के बिना आप ठीक हो ही नहीं सकते।